भगवान शिव ने भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर अपना डेरा जमा लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 6000 साल पुराने एक शिवलिंग की तस्वीरें हैं जो दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में पाई गई हैं। शिवलिंग भी ऐसा वैसा नहीं, शुद्ध ग्रेनाइट से बना है और दावे के मुताबिक लोग इसके दर्शन भी कर रहे हैं। तो क्या सच में दक्षिण अफ्रीका में हजारों साल पुराना शिवलिंग मिला है या ये भी सोशल मीडिया की खुराफात ही है? इस शिवलिंग को देखिए, बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, विशालकाय। शिवलिंग का यह अद्भुत रूप साक्षात शिव के दर्शन करवा रहा है। चकाचौंध रोशनी और उस पर शिवलिंग की चमक अद्भुत है। लेकिन इस शिवलिंग को भारत के पहाड़ी मंदिर वाला शिवलिंग समझने की भूल मत करिएगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये अद्भुत शिवलिंग भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में है और ये कोई हाल फिलहाल में बना शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये प्राचीन शिवलिंग 6000 साल पुराना है। पुरातत्व वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका की सुदवारा गुफा में 6000 साल पुराना शिवलिंग मिला है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। वो लोग भी हैरान हैं कि भला इन परिस्थितियों में ये शिवलिंग यहाँ कैसे टिक पाया। जय शिव शंकर शंभू। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई हैं और तस्वीर के साथ इस शिवलिंग के लिए इसी तरह के दावे किए गए हैं कि ये शिवलिंग भारत से 8250 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के सुदवारा गुफा में मौजूद है। तो क्या सच में दक्षिण अफ्रीका में 6000 साल पुराना शिवलिंग मिला है? क्या सबूत है कि शिवलिंग हजारों साल पुराना है और भारत से भी लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं? कहीं ये सोशल मीडिया की खुराफात तो नहीं है? वायरल मैसेज में दक्षिण अफ्रीका की सुदवारा गुफा का जिक्र है, इसलिए सबसे पहले हमने दक्षिण अफ्रीका की इस गुफा को ढूंढना शुरू किया। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब दक्षिण अफ्रीका में इस नाम से कोई गुफा ही नहीं मिली। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई तो दक्षिण अफ्रीका में सुदवारा से मिलते जुलते नाम की एक और गुफा मिली। नाम है सुदवाला गुफा। सुदवाला की खोज करने पर हमें इंटरनेट पर कई वीडियो मिले, पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी वीडियो में इस तरह के शिवलिंग वाली कोई आकृति देखने को नहीं मिली। जिसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका के गुफा की खोज और आगे बढ़ाई। वायरल तस्वीर हमें सुदवाला गुफाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर ले गई, जहां हमें हूबहू यही तस्वीर मिल गई। लेकिन इस तस्वीर के बारे में जो जिक्र है वो किसी शिवलिंग का नहीं है, बल्कि ये तो गुफा में पर्यटकों के लिए बनाई गई एक आकर्षक आकृति है। हमने पड़ताल को पुख्ता करने के लिए सुदवाला गुफा के प्रशासन को मेल भी किया, जहां उन्होंने गुफा में मौजूद शिवलिंग की बात से साफ इनकार किया। जिसके बाद हमें पता लगा कि इस वायरल तस्वीर में शिवलिंग नहीं है। सुदवाला गुफा दक्षिण अफ्रीका के उम्पुमलांगा राज्य में है। दावा किया जाता है कि ये गुफा करोड़ों साल पुरानी है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं में एक है। पड़ताल में हमें गुफा में कोई शिवलिंग नहीं मिला। ये गुफा दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पर्यटक स्थलों में एक है, जहां जाने के लिए टिकट लगता है। सुदवाला गुफा में शिवलिंग तो नहीं है, लेकिन इस गुफा से करीब 36 किलोमीटर दूर नेल्सप्रूत नेचर रिजर्व में शिवलिंग जरूर मौजूद है, जिसे वहां के लोग पूजते भी हैं और भारतीय त्योहारों के हिसाब से पूजा भी करते हैं। पर सुदवाला गुफा में शिवलिंग जैसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। फेसबुक अकाउंट से अपना आधार नंबर जोड़ना पड़ेगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी पैन कार्ड से जोड़ना पड़ेगा, वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये नहीं किया तो अब फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चलेगा। नए अकाउंट के लिए भी ये सब जरूरी हो जाएगा। क्या फेसबुक से आधार नंबर को जोड़ने की खबर पक्की है?
अकाउंट तो अब लोगों के लिए जरूरत बन गया है। किसी को अपना नया लुक दिखाना होता है, तो किसी को अपनी नए बनाए कुजीन पर तारीफें बटोरनी होती हैं। इस दौर में तो सोशल मीडिया ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उस तरह से नहीं मिल पाते जैसे कोरोना काल के पहले मिलते थे। लेकिन अब एक नए झमेले के लिए तैयार हो जाइए। दावा किया जा रहा है कि अब आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी सरकारी आईडी की जानकारी देनी होगी, यानी अब फेसबुक अकाउंट चलाने के लिए भी आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। सरकारी आईडी नहीं हुई तो 3 महीने में आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को 3 महीने के अंदर मोबाइल फोन के जरिए सरकारी आईडी के साथ वेरीफाई कराना होगा। अब इंटरनेट ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार होगा। सोशल मीडिया पर हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जारी कर दिया है। भारत सरकार अपनी हर योजना को आधार कार्ड से जोड़ना चाहती है, तो क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए भी आधार जरूरी करने का फैसला ले लिया गया? ये बात गले से नहीं उतरती। हालांकि फेसबुक के लिए आधार की जानकारी मांगे जाने की खबर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई फेसबुक अकाउंट बचाए रखने के लिए आधार का ब्यौरा देना होगा? क्या सरकारी पहचान पत्र से लिंक नहीं करने पर सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाएगा? सोशल मीडिया अकाउंट को पहचान पत्र से लिंक करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक नए गाइडलाइंस के तहत सरकारी आईडी से तमाम सोशल अकाउंट्स को सत्यापित कराना होगा। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक ट्वीट मिला, जिसमें साफ लिखा है कि सोशल मीडिया अकाउंट का वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। इस ट्वीट के साथ भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का प्रेस रिलीज भी है, जिसमें भी ठीक यही बात कही गई है। 24 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लागू किया। नियम के मुताबिक अगर कोई यूजर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है तो इस प्लेटफॉर्म को जवाबदेह होने की जरूरत होगी, और इसलिए जो लोग खुद अपना अकाउंट वेरीफाई कराना चाहेंगे उनको एक सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल मीडिया के नए नियमों की घोषणा की थी। इसमें इन्होंने साफ किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सोशल मीडिया खुद ये काम करे और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वेरिफिकेशन सरकार कराएगी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ये साफ किया कि ये वेरिफिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद कराएंगे, ना कि भारत सरकार। अगर आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं तो जनाब आप बताएं तो आप हैं कौन? हमें नहीं बताएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताएं। And therefore, this voluntary verification mechanism shall be established by the social media platform only. साफ है कि सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नाम पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत पाई गई है। कहते हैं कि देश सेवा का जज्बा कुछ भी कर गुजरने को मजबूर कर देता है। देशभक्ति और देश की सेवा के जज्बे में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, जिसका कोई मोल नहीं होता। सोशल मीडिया पर देशभक्ति की एक अनमोल तस्वीर वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि एक देशभक्त ने देश के नाम पर अपना सब कुछ दान कर दिया। दान भी ऐसा कि घर में कोई चीज नहीं बची, और तो और उधार देकर भी दान किया। लेकिन बाद में देशभक्त अब ऐसी स्थिति में है कि उसके पास खाने, रहने और पहनने तक के लिए कुछ नहीं बचा। कुल मिलाकर भुखमरी की कगार पर है। आखिर वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है?
इन आंखों में लाचारी है, बेबसी है और वो सवाल है जिसके इंतजार में दशकों बीत गए। इंतजार अपने उस भविष्य का जो इन्होंने 60 साल पहले दान कर दिया था। इस झोपड़ी, झुर्रियों और गरीबी के बारे में जो वायरल है, जरा उसे देखिए। इस महान देशभक्त ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर 1962 के युद्ध में अपना सब कुछ दान कर दिया। आज भूखमरी की कगार पर हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मांगते। ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। नमन है ऐसे देशभक्त को। देशभक्ति से जुड़ी जब भी हम कोई कहानी और बातें सुनते हैं तो उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी वर्तमान स्थिति ये है, ये देखकर सचमुच हैरानी ही होगी। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। वायरल तस्वीर में नजर आ रहे बुजुर्ग कहाँ हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया की कहानी में कितनी सच्चाई है? अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला, लेकिन 1962 का युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, छल की दास्तां थी। दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया गया। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खुलकर मदद करने की अपील की थी। हमारी सरहदों पर भी हमें होशियार रहना है, क्योंकि लोग ऐसे मौजूद हैं सरहदों पर जो कि बुरी आंखों से देखते हैं हमारे मुल्क की तरफ। इसके लिए कोई कौम भी, जिंदा दिल कौम जागती रहती है, तैयार रहती है उसके सामना करने को, रोकने को। बहुत काफ़ी दिक्कतें अब भी हैं हमारे मुल्क के सामने। बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ यकीनन आप लोग हम मिल के करेंगे। तो क्या वायरल मैसेज में इसी रेडियो संदेश की बात हो रही है? हमने वायरल मैसेज और उसके साथ वायरल हो रही तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। तस्वीरों की पड़ताल के दौरान हमें एक तस्वीर की दीवार पर झांसी लिखा हुआ नजर आया, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के झांसी की तरफ रुख किया। पड़ताल के दौरान हमें झांसी जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सकरार कस्बे में खुद वो शख्स मिल गया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नाम है मोहन कुशवाहा। लेकिन क्या इनके बारे में जो मैसेज वायरल हो रहा है पूरी तरह सच है? रेडियो पर मैंने आवाज उनकी नेहरू जी के भाषण सुने कि हे प्यारे मित्रों, अब मेरी मदद करो, मेरे ऊपर संकट है। अरे मैंने कई बड़ा संकट है देश के ऊपर, मेरे पास हथियार नहीं है, नहीं तो मैं तो सारे 2-4 मार के मार जाता। अब क्या करें? अच्छा, फिर मैंने अपने जीवन भर एक नया पैसा प्रतिदिन का प्रदान किया। फिर माता जी के कड़ा द्वारा से मंत्री महोदय चांदी के चूरा उसी यहाँ से लखनऊ से बनारसी दास। जब तक युद्ध चलता रहा, मोहन कुशवाहा तब तक मनी ऑर्डर से सेना को पैसे भेजते रहे। बनारसी दास उस समय के मंत्री थे जिन्होंने इनसे मदद मांगी। और मोहन कुशवाहा, आप पहले इनकी हालत देख लीजिए। ये वो मोहन कुशवाहा हैं जिन्होंने चीन से युद्ध में भारत को, देश को मदद करने के लिए पैसे, चूड़ी, कंगन, जवाहरात, बहुत कुछ दान किया। वर्तमान में देशभक्त मोहन कुशवाहा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उनके पास न खुद के रहने का ठिकाना है और न ही खाने की व्यवस्था। झांसी मौरानीपुर नेशनल हाईवे के किनारे मोहन कुशवाहा 4 दशक से भी ज्यादा समय से सड़क किनारे इसी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तेज धूप हो, बरसात हो या फिर सर्दी, यही उनका ठिकाना है। सभी ने मीडिया के सामने वादा किया कि हम इनके लिए आवास की व्यवस्था कराएंगे, इनके लिए हम वृद्धा पेंशन की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन आज 9 महीने बराबर एसडीएम साहब के पास हम जाते रहे, माननीय विधायक जी को भी अवगत कराते रहे, उसके बाद भी इनका आवास नहीं बना है। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से मोहन कुशवाहा के लिए समय समय पर भोजन पानी से लेकर कपड़े और आर्थिक मदद की जाती रही है। शासन की तरफ से कोविड की लॉकडाउन के टाइम पे तो खान पान की व्यवस्था भी की गई है, शेल्टर होम की व्यवस्था भी की गई है
और उनकी ख्याल रखते हुए वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है एसडीएम ने सुनिश्चित कराया था कि इनकी कोई दिक्कत है तो फिर तो मौरानीपुर की सीएचसी में उनसे जो भी बात होगा वहाँ पे चिकित्सा भर्ती के लिए भी व्यवस्था की गई है। हालांकि हम लोग चाहते थे कि उनको किसी उपयुक्त स्थान पर वहाँ से हम ले जाएं, लेकिन उस समय उन्होंने जो भी स्थिति थी वो मना कर दिया और जाने से इनकार कर दिया। विगत नवंबर 2019 से लेकर के अब तक करीब 8-9 बार हम लोग के द्वारा पूरे 1-2 महीने का राशन एक बार में उनको लगातार भिजवाया जा रहा है। हम लोगों ने उनको लगातार जो है राशन उपलब्ध कराया है और हम ये देखभाल करते हैं। लेकिन वर्तमान में इस देशभक्त की स्थिति दयनीय है। मोहन कुशवाहा को देखकर किसी का भी दिल रो उठेगा। हमारी तफ्तीश में ये साफ हो चुका है कि देश सेवा में सब कुछ न्योछावर कर देने के बाद आज ये देशभक्त गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है और दाने दाने को मोहताज बना हुआ है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी मोहन कुशवाहा का देश सेवा का जज्बा कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में मोहन कुशवाहा के देशभक्ति की कहानी की खबर पक्की पाई गई है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत की बराबरी करने में लगा रहता है, चाहे वो सरहद पर हो या फिर भारत की तरह ही विदेशी देशों के साथ अपने रिश्ते बनाने में। लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ती है। इस बार पाकिस्तान ने जिस चीज की बराबरी की है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार भारत की शान को कॉपी करने की कोशिश की है। खूबसूरती में नंबर 1 को मात देने की कोशिश की है। भारत में लाखों दिलों की धड़कन ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती को एक पाकिस्तानी लड़की ने, वो भी ठीक उन्हीं की जैसी शक्ल वाली लड़की ने चुनौती दे दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या राय बच्चन की ही फोटो को शेयर कर मजाक किया जा रहा हो? जो आंखें कह देती हैं, उनके आगे लफ्जों का दर्जा क्या? इन्हें पहचानते हैं ना आप? अरे इन्हें पहचान की क्या जरूरत है? हैरानी तब होगी जब आपको सोशल मीडिया पर पता लगेगा कि ऐश्वर्या राय को पाकिस्तानी अपने देश की बता रहे हैं। नाराजगी भी होगी, गुस्सा भी आएगा कि ऐसा आखिर हो भी कैसे सकता है। तेरे लिए ही मर जाऊं। हमारी अपनी ऐश्वर्या राय, इन्होंने तो हमें देवदास ही बना दिया, निशब्द कर दिया। इनकी ताल में हम अलबेला हो गए। गौर कीजिए तो पता लगेगा वायरल मैसेज में सभी ऐश्वर्या की फिल्मों के ही नाम हैं। हद तो तब हो गई जब ऐश्वर्या राय के वीडियो भारत से ज्यादा पाकिस्तान में वायरल होने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह। सेना के साथ बराबरी करते करते पाकिस्तान ने अब ऐश्वर्या राय को भी चुरा लिया। आखिर ये क्या माजरा है? पहली नजर में तस्वीरों और वीडियोस को देखकर तो यही लगता है कि ये ऐश्वर्या राय ही है। ऐसे में सवाल है कि कहीं पाकिस्तान में ऐश्वर्या राय जैसी दिखने वाली कोई लड़की तो नहीं है। हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो की पड़ताल शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में ऐश्वर्या जैसी खूबसूरत अदाकारा पाकिस्तान में भी मौजूद है। वीडियो को गौर से देखने पर उसमें एक प्रोफाइल का नाम लिखा हुआ दिखता है। पड़ताल के दौरान हमें इसी नाम की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिली, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऐश्वर्या राय डॉपलगैंगर, यानी ऐश्वर्या राय की हमशक्ल जो पाकिस्तान में ही रहती हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि तस्वीरों में वायरल हो रही इस ऐश्वर्या की हमशक्ल लड़की का नाम आमना इमरान है, जो कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया ब्लॉगर है। आमना टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय के डायलॉग्स पर वीडियो बनाती हैं। वाह सासुमा वाह। आमना के हजारों फॉलोअर्स हैं जो उन्हें बस इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी शक्ल विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से मिलती है। कहते हैं पूरी दुनिया में आपकी जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की इस हमशक्ल को देखकर लगता है शायद ये बात सच है। सच में पाकिस्तान में उनकी एक हमशक्ल है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है।